मैडम, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे मेडिकेयर शो में, जहाँ पे आप हमें ऐसे ऐसे टॉपिक के बारे में बताते हैं जिससे अभी भी लोग अवेयर नहीं हैं, और बच्चों को कैसे केयर करना है और कैसे उनको फीड करना है, और उनके बारे में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को नहीं पता होती। तो आज हम आपके पास आए हैं इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। I would like to thank Medicare for giving me this opportunity to share my thoughts and views regarding child care. मैं भी आप सबको बताने वाली हूँ कि जो 1 महीने से 1 साल का बच्चा है उसकी संभाल में हमको कैसे चीज़ें करनी है ताकि वो बच्चा तंदुरुस्त रहे। अब 1 महीने से 1 साल के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। ये बच्चे ट्रांजिशन की तरफ से गुजरते हैं, राइट फ्रॉम द टाइम दे आर स्लीपिंग टू द टाइम दे आर गोइंग टू वॉक बाय द एज ऑफ 1 ईयर। तो ये 1 मंथ टू 3 मंथ्स का जो पीरियड है, इस दौरान बेसिकली हमको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू ही करना है और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बर्पिंग अच्छा करना है। और इस दौरान हमको बच्चों को बाहर का कुछ नहीं देना है ताकि बच्चे तंदुरुस्त रहे। आफ्टर 3 to 4 months, वंस एज द बेबी ग्रोज, बेबी का रिक्वायरमेंट बढ़ते जाता है, तो हमको बॉइल्ड वाटर उनको 4 months के बाद स्टार्ट करना है। एंड अलॉन्ग विद बॉइल्ड वाटर वी कैन स्टार्ट some basic rice kanji or dal ka pani, so that baby starts getting some taste and flavor of food, as well as babies start feeling more filled up because their requirement goes on increasing. WHO recommends that the breastfeeding should be exclusively done up to 4 to 6 months. So if you are happy to breastfeed your baby only up to 6 months, then it's good. Otherwise, after 4 months you can start weaning the baby off. And after 4 months दाल का पानी और चावल का पानी। आफ्टर 5 months आप उनको पेस्टी खिचड़ी, पेस्टी दाल, वेजिटेबल सूप, एंड यू कैन स्टार्ट सम फ्रूट्स लाइक मैश्ड चीकू, बॉइल्ड एप्पल जिसको स्ट्यू करके मैश करके खिला सकते हैं, और मैंगो पल्प खिला सकते हैं। आफ्टर 6 months यू कैन स्टार्ट एडिंग सूजी की खीर या सूजी का उपमा, वेरी सॉफ्ट इडली, वेरी सॉफ्ट डोसा। आफ्टर 7 months यू कैन गो ऑन इंक्रीजिंग द फूड आइटम्स, बॉइल्ड पोटैटो दे सकते हैं, मैश्ड वेजिटेबल्स दे सकते हैं, फ्रूट्स और ऐड कर सकते हैं, पेयर यू कैन ऐड, पपाया यू कैन ऐड। एंड बाय द एज ऑफ 8 months, जब बच्चा 8 महीने का होता है, यू कैन स्टार्ट गिविंग देम फूड विच यू आर नॉर्मली कंज्यूमिंग विदाउट स्पाइसेस। तो बाय 8 months यू कैन स्टार्ट गिविंग योर बेबी द फूड विच यू आर ईटिंग विदाउट द मिर्ची इन इट। After 10 to 11 months you can start giving the baby even the small spices which you all are eating. And wheat is to be introduced after 8 months of age so that the babies don't get much allergy problems. Regarding that, we have to avoid as much as possible biscuits or processed food so that the babies don't get used to the taste of the processed soft food and they refuse the homemade food. So it's best to start giving the babies food which are made in the house and at proper times like breakfast time, lunch time and dinner time. You have, as the babies grow big, after 6 months you have to start keeping a gap of 3 to 3.5 hours between 2 meals so that the baby starts consuming food like an adult. And by the age of 1 year the baby should eat whatever we are eating. जो भी हम खाते हैं वो बेबीज़ को खाना चाहिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो वो आइडियली 1 ईयर के बाद होना चाहिए। आफ्टर फूड खाने के अलावा बच्चों को वैक्सीनेशंस टाइम टू टाइम लगानी चाहिए। अब वैक्सीनेशंस जो हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, बट बिलीव मी, बीमारियां जितनी बढ़ गई है तो हमको बच्चों को अगर बीमारी से बचाना है तो ये वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम अगर हम लेते हैं तो हमारे बच्चे बीमारियों से बचते हैं, एज वेल एज दवाइयाँ कम पीते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल मेडिसिन इज़ मेडिसिन, दे आर नॉट फूड। तो हम जितना हो सके मेडिसिन को अवॉइड करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। जो बच्चे पूरी वैक्सीन लेते हैं वो बीमार नहीं पड़ते हैं, तो एंटीबायोटिक्स नहीं लेते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। द थर्ड थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल पीपल इज़ दैट बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर 4 to 6 months हर बच्चे के साथ लोग घर पे खेलें, उनसे गाना गाएं, उनसे बातें करें, उनको टॉयज़ दिखाएं, कलर के टॉयज़ दिखाएं ताकि वो बच्चे एक्टिव हो जाएं। और इस दौरान मम्मी पापा ये लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा सुन पाता है, बच्चा देख पाता है, ताकि अगर उनको थोड़ा भी डाउट है कि बच्चे के समझ में कुछ प्रॉब्लम है तो तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। और ये एक्टिविटी अगर आप अपने बच्चे को कराओगे तो बच्चे का ब्रेन जो है वो स्टिमुलेट होता है, तो बच्चा ज़्यादा होशियार होता है।
तो घर के जो सामान है उसके साथ इंट्रोड्यूस कराना बच्चों को, घर की चीज़ें दिखाना, टॉयज दिखाना, कलर वाली चीज़ें दिखाना, ताकि बच्चा एक्टिव हो जाए। फोर्थ इज स्लीप। जो स्लीप हाइजीन है वो बहुत ज़रूरी है। स्लीप जो है ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्लीप का एक पैटर्न है। जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स है ना, बच्चे दिन में ज़्यादा सोते हैं, रात को ज़्यादा जागते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स धीरे धीरे इनका ये पैटर्न चेंज हो जाता है, फिर वो दिन भर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और रात को ज़्यादा सोते हैं। और ये बच्चे लाइक अप टू 3 मंथ्स 16 आवर्स पर डे सोते हैं, 16 to 18 आवर्स, और आफ्टर 3 मंथ्स स्लीप कम हो जाता है, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो 13 to 16 आवर्स अ डे दे स्लीप अप टू 6 to 7 months, and from 7 months onwards they sleep about 12 to 14 hours a day up to 1 year. So if your baby is active the whole day, don't worry, because then they will catch up with the sleep in the night. वो रात में अच्छी तरह सोते हैं, तो नींद भी टाइम टू टाइम बच्चों को मिलनी चाहिए। उसके बाद हाइजीन के बारे में। अब हाइजीन जो है, कोरोना ने हमको सिखा दिया हाइजीन का इम्पोर्टेंस। हाइजीन इतना इम्पोर्टेंट है कि हमको हैंड वॉश करना है, बच्चे के पतीले वॉश करने हैं, अपना घर साफ रखना है, हर बार बच्चे को हाथ लगाना है तो हाथ धो के करना है। इवन बच्चे के खाना के पहले, खाने के बाद बच्चे के हाथ धुलाने हैं, ताकि बच्चे को आदत पड़ जाए कि वो हैंड वॉश और हैंड हाइजीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। घर को भी काफ़ी साफ़ सुथरा रखना है। बाहर से आते हुए सीधे बच्चे को हाथ नहीं लगाना है, अपने आप को क्लीन करके उसके बाद आके बच्चे को हाथ लगाना है। बच्चों के कपड़े रोज़ धोने हैं, बच्चों को डेली बाथ देना है, बच्चों को इवनिंग में सोने से पहले स्पॉन्ज बाथ देना है, और बच्चों के कपड़े डेली अच्छी तरह डेटॉल में धोने हैं। रिगार्डिंग यूजेज ऑफ डायपर्स, नॉर्मली आई डोंट रिकमेंड टू मच यूजेज ऑफ डायपर्स बिकॉज 2 things. One thing is they are not eco-friendly at all. We have to cut so many trees to make diapers. The second thing is the diapers have chemicals in them. So baby के जो पेरिनियल एरिया है, जो पेशाब और संडास की जगह है, वो काफ़ी पक जाती है, तो बच्चे को उससे इरिटेशन होता है। तो जितना हो सके डायपर्स कम यूज़ करें। जिस दिन समझो बहुत ज़्यादा बारिश है तो रात को बच्चे को डायपर डाल दें, या बाहर लेके जाने के टाइम बच्चे को डायपर डालें। बाकी घर में कोशिश करें कि डायपर्स कम यूज़ करें। अपना जो कॉटन का लंगोट है, दैट्स वे मोर हेल्दियर एज वेल एज इको फ्रेंडली। Even the wipes, nowadays we have the fashion of using wipes for everything, but I think wipes also have lot of chemicals. So जितना हो सके use cotton cloth, muslin cloth to clean the babies, and keep the wipes only for emergency when you are traveling somewhere, so that it is very handy and you don't have any place to wash the hands or anything, you can use the wipes that time. I would recommend people not to show gadgets to the children. Below 2 years we don't recommend gadgets like टीवी या मोबाइल बच्चों को 2 साल से नीचे बच्चों को नहीं दिखाएं, ताकि उनका जो क्रिएटिविटी है ना वो उससे कर्व होता है। अब जो हमारे बच्चे हैं ना, ये कैसे बढ़ते हैं, ये 3 डायमेंशनल चीज़ें देख के बढ़ते हैं। तो जैसे 2 डायमेंशनल लेंथ, ब्रेथ, एंड देन द 3rd डायमेंशन इज़ द हाइट। जो मोबाइल या टीवी होता है वो हमको सिर्फ 2 डायमेंशंस दिखाता है, तो ये बच्चे 2 डायमेंशन से इतना सीखते नहीं है। हालांकि हमको ऐसे लगता है कि बच्चा मेरा कितना देख के सीख रहा है, बट द रियल लर्निंग इज़ बाय 3 डायमेंशनल नेचुरल लर्निंग। तो उसके लिए हमको जितना हो सके नेचुरली गाना गा के, नेचुरली डांस करके, या नेचुरल बच्चों को टॉयज़ दिखा के उनको खेलना चाहिए, ताकि उनकी क्रिएटिविटी और उनके जो ब्रेन के कनेक्शंस है वो ज़्यादा अच्छे बने। हम हमारी डॉक्टर रीटा रुसलानी जी का बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से अवेयर करवाया है कि बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, उनको खाना कैसे देना है, और उनको कौन सी चीज़ें जो नुकसान करती हैं उन सब से बचाना है। तो मैडम आपका थैंक यू सो मच, आपने हमें आपका कीमती समय दिया मेडिकेयर में। सो ये था हमारा आज का मेडिकेयर का एपिसोड। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ और नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे चीज़ों को अपने आप को कैसे बचाना है बीमारियों से, और बच्चों को कैसे बचाना है। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को देखिए, और अगर आपको कोई भी सवाल है या कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी आपका सवाल भेज सकते हैं। फिर वो सवाल हम डॉक्टर जी के पास लेके आएंगे, उनका जवाब हम आप तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों आप मंच टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, ज़रूर करें। थैंक यू।